Hello friends, welcome back to my channel English Literature I Read for You and I'm your English Literature reader नज़मा नदीम खान। पहले वीडियो में हमने कमला दास के प्रैक्टिस सेट 1 को 1 to 20 MCQs को डिस्कस किया था डिटेल में, और आज हम बात करेंगे MCQ 21 से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज राइडिंग of eunuchs in vacant ecstasy, the dance of the eunuch alludes to there। कमला दास की एक खूबसूरत पोएम है डांस ऑफ द यूनक, जिसे कि दो की समर इन कैलकटा की काफ़ी खूबसूरत एक पोएम है, उसमें से पब्लिश किया गया था 1965 में। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमसे पूछता है राइडिंग ऑफ यूनक्स, कि यूनक्स की जो पेन थी, राइडिंग होता है पेन, छटपटाना, उनकी तकलीफ। वैकेंट एक्सट्रेसी द डांस ऑफ द यूनक एल्यूड्स टू, ये क्या शो करता है हमारे सामने, किस चीज़ को लेकर आता है। तो ये जो बात करता है वो है, ऑप्शन है हमारे पास, ए कंटेंटमेंट इन लाइफ, की कंटेंटमेंट यानी कि सेटिस्फेक्शन, एक तरह से काफ़ी कंटेंटेड है लाइफ में, तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हुआ। इमोशनल ब्लैकनेस, फिज़िकल एजिलिटी यानी कि शारीरिक जो स्फूर्ति है उसको भी आई थिंक ये ऑप्शंस भी मैच नहीं कर रहा है। ज़ील एंड एंथुजियाज्म, ज़ील और एंथुजियाज्म यानी काफ़ी ज़्यादा फॉरवर्ड है, ज़ील है, काफ़ी एंथुजियास्ट है वो, तो ये भी जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी जो है वो काफ़ी क्लोज है, काफ़ी रिजेंबल करता है इसकी जो थीम है इसके साथ। तो इमोशनल ब्लैकनेस इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आप हमारी जो है ये जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में, आपको अच्छे से समझ आ रही हैं चीज़ें, आपको वीडियो अच्छी लग रही होंगी हमारी। अगर आपने अभी तक हमारी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है, कमला दास के प्रैक्टिस सेट, विलियम वर्ड्सवर्थ के प्रैक्टिस सेट, तो आप जाइए हमारे चैनल पर, वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमला दास इन हर पोम द डांस ऑफ द यूनक सेट्स अप द कंट्रास्ट बिटवीन, तो किस चीज़ का कंट्रास्ट दिया गया है डांस ऑफ द यूनक पे? ग्रीनी एंड deluge, ecstasy and sterility, mirth and glee, heat and dust. And the right option is mirth and glee। mirth and glee इसलिए कि खुशी या कि वो दूसरों की खुशियों के लिए नाचते गाते हैं, बट mirth भी है, दुख भी है उन्हें अपनी ज़िंदगी का। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ओके, let's check the 23। What did eunuchs not sing about as they danced in Kamla Das poem on them? जैसे कि ये पोम है डांस ऑफ द यूनक, तो वो डांस जो कर रहे हैं वो किस चीज़ के बारे में डांस नहीं कर रहे हैं। तो हमें ऑप्शंस को ध्यान से देखना है दोस्तों कि डांस नहीं करते हैं किस चीज़ के लेकर। तो ऑप्शंस वी हैव आर लवर्स डाइंग, melancholic थीम, चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, बेटर टाइम्स टू कम। तो वो जो है ऑप्शन नंबर डी इज़ द, वो बेटर टाइम्स टू कम को नहीं देख रहे हैं, इस बारे में वो नहीं गा रहे हैं। वो लवर्स डाइंग जो मर चुके हैं उनके गीत गा रहे हैं, मेलनकॉलिक सॉन्ग्स गा रहे हैं, और जो बच्चे पैदा होने से पहले ही जा चुके हैं वो उनके लिए दुख प्रतीत कर रहे हैं अपने सॉन्ग्स में। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। एंड द 24 वो हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज़ नॉट बाय कमला दास। हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से वर्क जो है 3 कमला दास के द्वारा लिखे गए हैं, बट एक वर्क जो है वो किसी और राइटर के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर है द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोम्स, समर इन कैलकटा, अनफिनिश्ड मैन। तो दोस्तों द डिसेंडेंट्स उनका पोइटिक कलेक्शन है, जिसे कि 1967 में पब्लिश किया गया था। द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पॉप्स, ये भी उनका एक पोइटिक कलेक्शन है, जिसे कि 1973 में पब्लिश कराया गया था। नंबर सी पर है ऑप्शन समर इन कैलकटा। तो समर इन कैलकटा को जो है पब्लिश हुआ था, उनका फर्स्ट पोइट्री कलेक्शन है, जिसे कि 1965 में पब्लिश किया गया था।
ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो ऑप्शन नंबर जो डी है अनफिनिश्ड मैन, ये निसिम इज़ेकिएल का एक वर्क है। निसिम इज़ेकिएल इंडियन जूइश राइटर हैं। निसिम निसिम इज़ेकिएल, तो ये भी हमारे पीजीटी के राइटर हैं और हम कमला दास को कंप्लीट करने के बाद निसिम इज़ेकिएल को ही डिस्कस करेंगे डिटेल में दोस्तों। 25 पर है हमारे पास। थो द डांस ऑफ द यूनक इन द कमला दास पोएम इज बाय द नेम वॉज लाउड एंड फ्रिंजीड देयर सॉन्ग्स वर। उनके जो सॉन्ग्स थे यूनक्स के वो कैसे थे? इंचेंटिंग थे, सूदिंग थे, सैड एंड मेलनकॉलिक थे, और फेरीज एंड एल्व्स से स्पिरिचुअल थे, रिलीजियस थे। या स्पिरिचुअल रिलीजियस नहीं थे, फेरीज के नहीं थे, यानी कि कोई फैंटेसी के बारे में नहीं वो गा रहे थे। इंचेंटिंग भी नहीं थे कि वो कोई जादुई इफेक्ट कर रहे थे, और सूदिंग थे ऐसा भी नहीं था। वो सैड और मेलनकॉलिक थे। वो कहीं ना कहीं उनकी सैडनेस को, उनकी जो ब्लैकनेस है लाइफ की, उसको भी प्रेजेंट कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोम इनविटेशन वॉज पब्लिश्ड इन द कलेक्शन। तो जैसा कि हम जानते हैं उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं, नॉवेल्स भी लिखे हैं, स्टोरीज़ भी लिखी हैं, पोइटिक कलेक्शंस भी हैं उनके। तो अब देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या है हमारे पास। द समर इन कैलकटा, समर इन कैलकटा उनका पहला पोइटिक कलेक्शन है जिसे कि 1965 में पब्लिश किया गया। द डिसेंडेंट 1967 में। अ डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट, ये एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है। द डांस ऑफ द यूनक, डांस ऑफ द यूनक जो है समर इन कैलकटा की ओपनिंग पोएम है, याद रखिएगा ओपनिंग पोएम है। तो ये भी 1965 में ही पब्लिश हुई जब इसको पोइटिक कलेक्शन को पब्लिश कराया गया। अब पोएम इनविटेशन की बात करें तो ये डिसेंडेंट्स की पोएम है जिसे कि 1967 में पब्लिश किया गया था। तो याद रखिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। हैंड रिटन नोट्स जो होते हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं क्योंकि वो अपनी राइटिंग में होते हैं और वो हमें हमारे तरीके पर डिपेंड होते हैं कि हम किस तरीके से चीज़ों को याद करेंगे, किस तरीके से हम लेकर चलेंगे हर पॉइंट्स को। नंबर 27 पर है, विच वन इज़ द ओपनिंग पोएम ऑफ द समर इन कैलकटा। समर इन कैलकटा की जो ओपनिंग पोएम है वो है डांस ऑफ द यूनक। इसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है। हॉट नोन इन मालाबार, ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है जो कि समर इन कैलकटा की ही एक पोएम है। इनविटेशन जो है अभी हमने बात की है ये डिसेंडेंट्स की है, राधा भी द डिसेंडेंट्स की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम द सनशाइन कैट। सनशाइन कैट जो है दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। सनशाइन कैट है वो समर इन कैलकटा की पोएम है। याद रखिएगा ये जो इस टाइप के एमसीक्यूज़ है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो हमारी कमला दास हैं उनकी जब पीजीटी में उनके रिलेटेड एमसीक्यू आते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो याद रखिएगा समर इन कैलकटा। तो इसका जो थीम था वो क्या था? मेल डोमिनेशन, फीमेल एमेंसिपेशन, सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन, सेक्स और फ्रीडम। देखिए ये सभी जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, जो ऑप्शन है बहुत ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के पोएम के। बट हमें इसमें से एक एक्यूरेट देखना है जो बिल्कुल ही जो है बिल्कुल हिट करता है पोएम को, पोएम किस बारे में है। तो ये जो पोएम है वो है सेक्सुअल ह्यूमिलिएशन के बारे में। मूव टू द नेक्स्ट वन। 29 पर है हमारे पास, विच पोएम ऑफ कमला दास वॉज बेस्ड ऑन लेस्बियन रिलेशनशिप। तो लेस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर उनकी ऐसी कौन सी पोएम है? तो जैसे कि हम जानते हैं कमला दास काफ़ी बोल्ड राइटर थी, कन्फेशनल राइटर थी और काफ़ी टैबू जो है उसके बारे में वो लिखती थी। उन्हें सोसाइटी की किसी चीज़ की कोई ऐसी वो ज़्यादा टेंशन नहीं लेती थी, तो वो खुलकर लिखती थी। तो लेस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर उन्होंने एक पोएम लिखी थी, तो बताना है कौन सी है। टेस्टिंग ऑफ द सायरन्स, इंट्रोडक्शन, इन लव, इकबाल। एंड द राइट आंसर इज इकबाल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पर है, ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग 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 लाइन्स अपीयर इन। ये लाइन्स बहुत ही खूबसूरत लाइन है। तो ये लाइंस कहाँ पर अपीयर होती हैं? तो आई होप आप समझ गए होंगे। राधा ही कृष्णा के लिए कई बात कहती हैं, कह सकती हैं, ओ कृष्णा आई एम मेल्टिंग मेल्टिंग मेल्टिंग। तो याद रखिएगा कृष्णा से राधा ही रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप इसको
जल्दी गेस कर सकते हैं। मूव टू द नेक्स्ट। आई डोंट नो पॉलिटिक्स बट नो द नेम्स दोज इन पावर। तो ये लाइंस जो हैं कि मैं पॉलिटिक्स को तो नहीं जानती हूँ ज़्यादा, पर जो इस पावर में इनके नाम हैं, जो भी पावर में है उनके नाम मैं अच्छे से जानती हूँ। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स की, तो कमला दास ने भी एक जो है पॉलिटिकल पार्टी को बनाया था, उसका नाम था लोक सत्ता, याद रखिएगा। क्या था? लोक सत्ता। तो मानस जो है उनका एक नावल है, सायरन्स भी, एन इंट्रोडक्शन उनका एक वर्क है जिसे कि द डिसेंडेंट्स में पब्लिश किया गया था। द डिसेंडेंट्स, याद रखिएगा, 1967 में। माई स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी है 1967 में। तो ये जो लाइन्स है दोस्तों, ये आती हैं एन इंट्रोडक्शन में। ये भी ऑटोबायोग्राफिकल ही है, ऑटोबायोग्राफी का ही एक टच है इसमें भी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 32 पर है हमारे पास, विच पेयर इज़ इनकरेक्ट। यहाँ पर कुछ वर्क दिए गए हैं, उनके साथ आपके ईयर को मैच करना है, तो देखते हैं विच वन इज़ इनकरेक्ट। द ओल्ड प्ले हाउस एंड द अदर पोएम्स, दिस इज़ टोटली करेक्ट। द डिसेंडेंट्स 1967, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। समर इन कैलकटा, नो, समर इन कैलकटा जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं 1965। द इन्विटेशन 1967 डिसेंडेंट्स की पोएम है, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। एंड द ऑप्शन नंबर सी, ये है इनकरेक्ट पेयर। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ते हैं। कमला दास इज़ नॉन फॉर, कमला दास जानी जाती है किस स्टाइल के लिए? रिटोरिक, तो रिटोरिक तो नहीं है किसी भी तरह से, तो कन्फेशनल, दिस इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। 34 पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। इन विच ईयर डिड शी एक्सेप्ट इस्लाम एंड चेंज हर नेम। कमला दास जो थी उन्होंने 1998 में इस्लाम को कबूल किया था, एक्सेप्ट किया था एज ए रिलीजन, चेंज हर नेम, और उन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज किया था। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। देखते हैं आपने कितना स्टडी किया है, बायोग्राफी को कितने ध्यान से पढ़ा है, तो इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। 35 पर है हमारे पास, अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी, पोइटिक कलेक्शन, स्टोरी। तो कमला अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट क्या थी उनकी? ये नॉवल था, शॉर्ट स्टोरी थी, पोइटिक कलेक्शन था, स्टोरी थी। तो दोस्तों ये आता है नॉवेल्स के अंतर्गत। एक उनका नॉवल है मानस एंड अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, याद रखिएगा। नंबर 36 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट बाय कमला दास? ओनली सोल, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज़ नॉट बाय, तो सॉरी, क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं अच्छे से कि कौन सा जो वर्क है वो कमला दास ने नहीं लिखा है। ओनली सोल नोज हाउ टू सिंग, ये कमला दास ने ही लिखा है, 1997 में इसको पब्लिश किया गया था। या अल्लाह 2001 में एक्यूरेट है। टू नाइट इज सेवन स्ट्राइक 1979, द स्ट्रेंजर टाइम 1977। ये सभी वर्क जो हैं दोस्तों कमला दास के हैं और कमला दास ने ही इनको लिखा है। तो इसमें जो है हमने सभी ऑप्शन जानबूझकर ऐसे रखे हैं कि ताकि आपको वर्क्स, उनके वर्क से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है आप फेमिलियर हो और आप बार बार उन वर्क्स को पढ़ें और देखें एमसीक्यूज़ में, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। तो अच्छे से समझते हुए चलिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिए। नंबर 37 पर है हमारे पास क्वेश्चन, विच इज़ राइट पेयर ऑफ कमला दास लाइफ स्पान। लाइफ स्पान की बात करें तो कमला दास का जन्म और मृत्यु बतानी है। 1934 से 2009, 1905 से 2004, 1924 से 2004, 1564 to 1616। तो ऑप्शन नंबर डी को हम एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि 1564 काफ़ी जो है पहले का है। तो ये जो है ये शेक्सपियर का बर्थ ईयर है दोस्तों, 1924 से 2000। तो उनके लाइफ स्पैन की बात करें
तो ऑप्शन नंबर डी तो शेक्सपियर का है, 1924 से 2004। ये निस्सिम इज़ेकिएल का है। और लाइफ स्पैन ऑप्शन नंबर बी 1905 से 2004, ये मुल्क राज आनंद का लाइफ स्पैन है। तो ये सभी इंडियन इंग्लिश राइटर है ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो बचा ए 1934 से 2009। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट 38। विच मैगजीन हैड गिवन टू हर टाइटल। एक मैगजीन है जिसने कि कमला दास को टाइटल दिया था मदर ऑफ द मॉडर्न इंग्लिश इंडियन लिटरेचर। तो वो कौन सी मैगजीन थी? तो चलिए पहले अदर ऑप्शंस जो है उनको डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट ने उन्हें डीलिट की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। डीलिट की उपाधि उन्हें दी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट ने 2006 में। किस में दी थी? 2006 में। लोक सत्ता, जैसे कि हम पहले भी जानते हैं, उन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, लोक सत्ता। इलिटरेटेड वीकली को उन्होंने 1 साल तक जो था उसको जो उसमें काम किया था उसके लिए वर्क किया था। तो वजह ऑप्शन नंबर ए द टाइम। द टाइम is the magazine which gave her the title mother of modern English Indian literature. तो move to the next question 39 पर है हमारे पास। In which year Kamala Das did get the poetry award of Asian Pen Anthology। अपनी लाइफ टाइम में कमला दास ने काफ़ी जो है अवार्ड हैं उनको अचीव किया, काफ़ी अचीवमेंट्स हासिल की। तो इनमें से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी नोबेल प्राइज़ की। नोबेल प्राइज़ उन्हें मिला नहीं था, उनका नाम नॉमिनेट किया गया था, बट वो उस प्राइज़ को नहीं जीत पाई थी। तो ये बात याद रखिएगा कि उन्हें नॉमिनेशन मिला था बट उन्होंने वो प्राइज़ नहीं उन्हें मिला। तो इसके अलावा उन्होंने काफ़ी इंडियन लिटरेचर में काफ़ी जो है इंडियन अवार्ड्स में काफ़ी जीते हैं। तो जिसमें कि ये एशियन पेन एंथोलॉजी अवार्ड है जिसे कि उन्होंने जीता था 1963 में। तो ये सभी ऑप्शन गलत हैं। तो 1963 में उन्होंने इस अवार्ड को जीता था। मूव टू द नेक्स्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का। विच अवार्ड डिड शी गेट फॉर हर फेयरलेस जर्नलिज्म। तो यहाँ सभी उनके जो अवार्ड्स हैं उनको हमने रखा है तो आपके कन्वीनियंस के लिए। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है उन्हें मिला था 1968 में थानुप्पू के लिए। ये एक मलयालम उनका लैंग्वेज है, उसमें उन्होंने लिखा था, तो उसके लिए उन्हें मिला था। चिमला लाल अवार्ड जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। फेयरलेस जर्नलिज्म के लिए उन्हें मिला था क्योंकि वो काफ़ी फेयरलेस होकर लिखती थी। एशियन पेन की बात हम पहले ही कर चुके हैं। नोबेल प्राइज़ जो है 1987 में उनका नाम नॉमिनेट किया गया था बट उन्हें मिला नहीं था। तो दोस्तों यहीं पर ये हमारी वीडियो एंड होती है। आई होप आपको ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, आपके वर्क में। तो आप अच्छे से समझते हुए चले होंगे। आपको हमारी वीडियो एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हम बहुत मेहनत से जो है आपके लिए ये वर्क लेकर आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs बना रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप जो है आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राइटर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।